आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह अद्भुत कामों को करेंगे, आश्चर्य कर्म को प्रभु आपके जीवन में करेंगे। हर एक जो हृदय रोग से ग्रसित है, यीशु नासरी के नाम से वो चंगे हो जाए। मेरे परमेश्वर में प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिन्हें प्रभु ब्रेन में ट्यूमर है, यीशु के नाम से वो ब्रेन ट्यूमर नष्ट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। आप अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। दोस्तों, हमारा परमेश्वर जिस पर आप भरोसा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है, अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर है। जो लोग प्रभु से प्रेम रखते हैं, जो उसके करीबी में रहते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करता है। और आज मैं आपसे इसी विषय में बात करना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह अद्भुत कामों को करेंगे, आश्चर्य कर्म को प्रभु आपके जीवन में करेंगे। ऐसे आश्चर्य कर्म जो आपने कभी नहीं सुना जिनके बारे में, ऐसे आश्चर्य कर्म जो आपकी आंखों ने नहीं देखे आज तक, ऐसे काम प्रभु आपके जीवन में करेगा, ऐसे अद्भुत काम प्रभु आपके जीवन में करेगा। इसलिए आप हमारे साथ में प्रार्थना में शामिल हुए, इसलिए उस परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि वो आपके जीवन में अद्भुत कामों को करने पर है। एक वचन हम लोग देखेंगे यहोशू की किताब उसका 3 अध्याय और 5 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर यहोशू इजराइलियों से कहता है कि अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन परमेश्वर तुम्हारे मध्य में अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेगा। आप एक ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है, जो बड़े बड़े अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर है। और यदि आप चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में उन अद्भुत कामों को करे, उन आश्चर्य कर्मों को करे, तो आपको क्या करना है? आपको यही करना है जो परमेश्वर का वचन कहता है। और क्या कहता है परमेश्वर का वचन? हमने देखा कि यहोशू कहता है कि अपने आप को पवित्र करो, अपने आप को पवित्र करो। यदि तुम परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो आपको अपने आप को पवित्र करना है, अपने आप को पवित्र करना है। अब कैसे कोई व्यक्ति अपने आप को पवित्र कर सकता है? कैसे हम पवित्र हो सकते हैं? एक तो अपने बुरे कामों को छोड़कर। यदि आप कुछ बुराई के कामों में लिप्त हैं, पाप के कामों में लिप्त हैं, तो आप उन्हें छोड़ दें। इस कारण से आप अपने आप को पवित्र कर सकते हैं। और दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम अपने आप को अपने से शुद्ध नहीं कर सकते, हम अपने आप को अपने से पवित्र नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम कुछ समय तक पापों को छोड़ सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को पवित्र नहीं कर सकते। हम प्रभु के सम्मुख अपने आप को धर्मी करार नहीं दे सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि हम अपनी नजरों में पवित्र बने रहें, अपनी नजरों में हम अपने आप को धर्मी समझें, अपनी नजरों में हम अपने आप को शुद्ध समझें, पवित्र समझें, दूसरों से अच्छा समझें, परंतु परमेश्वर की नजरों में क्या? परंतु परमेश्वर की नजरों में हमें अपनी नजरों में नहीं बल्कि परमेश्वर की नजरों में धर्मी बनना है, परमेश्वर की नजरों में पवित्र ठहरना है। और वो कैसे हम पवित्र ठहर सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। एक वचन हम लोग देखेंगे इब्रानियों की किताब उसका 13 अध्याय 12 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। इस कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को, हम सब लोगों को, विश्वासियों को पवित्र ठहराने के लिए अपने ही लहू को बहाया। अपने लहू के द्वारा हम लोगों को शुद्ध ठहराने के लिए, पवित्र ठहराने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया, हमारे बदले का दंड प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, अपना लहू बहा दिया, ताकि आप और मैं उन पापों से छुटकारा पाएं, ताकि आप और मैं परमेश्वर की दृष्टि में शुद्ध ठहरें, ताकि आप और मैं परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहरें और हम पवित्र ठहरें।
तो हम पवित्र हो सकते हैं, आप पवित्र हो सकते हैं, परंतु कैसे? प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। जब आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह आपके गुनाहों को माफ करते हैं, और जब आपके गुनाह माफ हो जाएंगे तो आप पवित्र हो जाएंगे परमेश्वर की दृष्टि में, आप शुद्ध ठहरेंगे परमेश्वर की दृष्टि में। और यही तो करना है, यही तो यहोशू कह रहा है कि अपने आप को पवित्र करो। दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूं कि प्रभु पर विश्वास करो, उसके लहू के द्वारा तुम शुद्ध हो जाओगे, और जब तुम शुद्ध हो जाओगे, जब तुम पवित्र ठहर जाओगे, जब तुम परमेश्वर की नजरों में धर्मी ठहरोगे, तब परमेश्वर तुम्हारे जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। और मैं विश्वास करता हूं आप जितने भी भाई बहन हमारे साथ में प्रार्थना में शामिल हैं, आपने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, और जब आपने उद्धारकर्ता ग्रहण किया है तो प्रभु ने आपके गुनाहों को भी क्षमा किया है, और जब आपके गुनाह क्षमा हो गए तो आप परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र ठहरे, और जब आप पवित्र ठहरे हैं तब प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। तो आप इस विश्वास में बने रहें कि प्रभु आपके जीवन में काम करने पर है, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को करने पर है। तो इसलिए दोस्तों, आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा, यदि आज भी आप पाप में हैं तो आप प्रभु के सम्मुख अपने गुनाहों को मान लें, तो वो आपको क्षमा करेगा, वो आपको गुनाहों को माफ करने में, क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है, वो आपको पवित्र ठहराएगा, और तब प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और रोज सुबह शाम हमारे साथ में प्रार्थनाओं में शामिल हो रहे हैं। हम और हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना कर रही है। प्रभु आपके जीवन में अवश्य काम करेंगे, आप बिल्कुल भी निराश न होएं, प्रार्थना में शामिल होते रहें। हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। हमारा नाम स्तुत पटेल और हम एमपी सलोल से बात कर रहे हैं। हमारी 2 गवाही है, हमने एग्ज़ाम दिया था, उसके लिए हमने प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड किया था, हमारे लिए प्रेयर आया, उस प्रेयर को हमने सुना और अब रिजल्ट आ चुके हैं, हम अच्छे नंबर से पास हुए हैं। प्रभु यीशु का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी हमारी दूसरी गवाही है कि हमें फीवर आ रहा था, ठीक नहीं हुआ, फिर हमने प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड किया, हमारे लिए फिर से प्रेयर आया, हमने प्रेयर को सुना और तब से अभी तक हमें कोई दिक्कत नहीं। प्रभु यीशु ने आशीष किया, भला चंगा किया। इसके लिए प्रभु यीशु को, अमृता सिस्टर को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय मसीह की। थैंक यू। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित सामर्थी हमारे पिता, हमारे उद्धारकर्ता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर, आप अच्छे और भले हैं परमेश्वर प्रभु, और आपने हमें ये सुंदर शाम दी है प्रभु कि हम सब मिलकर परमेश्वर पिता इस प्रार्थना के सहभागी बन सके। हम प्रार्थना करते पिता, आज जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल है पिता, वो अपनी बातों को आपसे शेयर करने के लिए आए हैं प्रभु। एक एक की सुने परमेश्वर, एक एक के जीवन में कार्य करे। पवित्र आत्मा आप इन्हें गाइड करे प्रभु। धन्यवाद देते हैं आपके अलौकिक पवित्र आत्मा के लिए, आपके होली प्रेजेंस के लिए प्रभु जी। और आज की शाम में पिता, जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना में सहभागी हुए हैं पिता, यीशु मसीह आपकी उपस्थिति उनके साथ में है, आप उनके साथ में हैं, आप उनके जीवन में कार्य करने के लिए तैयार है परमेश्वर। और आज प्रभु जो भी दुख, निराशा, समस्या, संकट, बीमारी, विपत्ति और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है पिता, यीशु मसीह आज की शाम में प्रभु आपके पास उनके लिए सॉल्यूशन है, आपके पास उनके लिए छुटकारा है, आपके पास उनके लिए चंगाई है, आपके पास उनके लिए कुछ बेहतर है परमेश्वर। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह, इसी समय ब्लेस कीजिए, इसी समय ब्लेस कीजिए प्रभु अपने लोगों को पिता। मेरे खुदावन, जब वो तेरी संगति में है मेरे परमेश्वर, तो प्रभु वो महसूस करे प्रभु उस होली प्रेजेंस को प्रभु। आज की सुंदर शाम में प्रभु वो महसूस करे प्यारे खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह। विशेष का प्रार्थना है परमेश्वर पिता, जो वचन के द्वारा आपने हमसे बातचीत किया परमेश्वर, कि सच में प्रभु जिस प्रकार यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा परमेश्वर, उसी प्रकार तेरा वचन आज हमसे कहता है परमेश्वर कि तुम अपने आप को पवित्र करो, तो परमेश्वर आज के दिन में तुम्हारे जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। मेरे परमेश्वर पिता, आपने वचन में भी इस बात को कहा है कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है और तुम भी पवित्र बनो। मेरे परमेश्वर, ये मनुष्य के लिए असंभव है कि वो खुद से पवित्र बने, ना तो बल से
से ना शक्ति से, परंतु तेरी आत्मा के द्वारा ये पॉसिबल है परमेश्वर पिता। और आज जितने भी भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना में शामिल है खुदावन, ये वचन उनके जीवन में प्रैक्टिकली वर्क करे, हम सब के जीवन में परमेश्वर ये प्रैक्टिकली वर्क करे प्रभु। जो क्रूज से बहता हुआ लहू परमेश्वर पिता जो तूने हमारे लिए बहाया है प्रभु, जब हम तेरी हुजूरी में आते हैं तो वो लहू हमें धोकर शुद्ध करता है परमेश्वर। और आज प्रभु उस लहू के द्वारा प्रभु तेरे लोग, तेरे बेटे बेटियां, तेरी प्रजा, तेरे चुने हुए लोग प्रभु इस समय पाक साफ और पवित्र होने पाए, क्योंकि हम खुद से अपने कामों से नहीं, अपने बातों से धर्मी नहीं ठहरते, वरन तेरे लहू से धोने के द्वारा प्रभु, तुझ पर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहरते परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु आज यदि इनके जीवन में कोई भी गुनाह है, गलती है, अपराध है, कोई भी बातें प्रभु जो इनके जीवन में पाप है परमेश्वर, मेरे खुदावन उस पाप को दूर करे प्रभु, इन्हें पवित्र करे प्रभु यीशु मसीह, इन्हें मन फिराव का मौका दे परमेश्वर। होने दीजिए प्रभु हर प्रकार की गलतियों को तेरे आगे रखते पिता, पश्चाताप करते प्यारे खुदा, जो गलतियां हुई हैं पिता उन बातों के लिए है प्रभु हर एक जन पछता रहे हैं पिता। उस समय इन्हें पछतावा है परमेश्वर उस बात के लिए कि जो उनके द्वारा हुआ है पिता, आप क्षमा करें परमेश्वर। और प्रभु इस समय एक एक के गुनाहों को माफ करें और इन्हें पवित्रताई की ओर बढ़ाइए। होली स्पिरिट आप सहायता करें कि ये हर दिन में पवित्रताई की ओर बढ़े, हर दिन में, हर स्टेप में, हर पल में परमेश्वर ये पवित्रताई की ओर बढ़े पिता। मेरे खुदावन आज इनके जीवन में आश्चर्य कर्म करें प्रभु, आज इनके लिए वो करे जो इन्होंने कभी भी नहीं सोचा प्रभु जी, जो इनके लिए मुश्किल है परंतु आपके लिए आसान है परमेश्वर। इनकी फैमिली में प्रभु यीशु मसीह कार्य कीजिए, इनके बच्चों के लाइफ में आप कार्य कीजिए, इनकी पर्सनल लाइफ में आप कार्य कीजिए प्रभु। जब इन पर गलत आरोप लगाए गए हैं, गलत केसेस चल रहे प्रभु, आप आश्चर्य कर्म कीजिए, आप इनके लिए अद्भुत कीजिए, आप अच्छी से अच्छा इनके लिए कीजिए परमेश्वर, क्योंकि आप अपने लोगों को बेस्ट से बेस्ट देते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप बेस्ट है परमेश्वर और आप अपनी प्रजा को भी बेस्ट देते हैं परमेश्वर। प्रभु जो कुछ भी आज ये प्रार्थना के माध्यम से मांग रहे हैं और अपनी बातों को इन्होंने आज की शाम में रखा है प्रभु, एक एक वो विनती, एक एक वो प्रार्थना जो इनके खुद के लिए है, इनके फैमिली के लिए है, इनके पर्सनल के लिए है, पर्सनली है, और प्रभु यीशु मसीह अपने परिजनों के लिए और जिस किसी के लिए भी आज ये प्रार्थना कर रहे लौ लगाकर खुदा उसके जीवन में कार्य हो पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, जिस प्रकार इन्होंने प्रभु तेरे वचन पर विश्वास करते हुए प्रभु पवित्रताई के लिए प्रभु अपने आप को समर्पित किया है प्रभु, उसी प्रकार जिसके लिए ये प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु उनके जीवन में भी ऐसा आश्चर्य कर्म होने पाए पिता। मेरे प्रभु आज जितने लोग बीमार है परमेश्वर पिता, मेरे खुदा यदि कोई भी हार्ट प्रॉब्लम है पिता प्रभु, जिन्हें माइनर और मेजर अटैक आए हैं परमेश्वर यीशु मसीह उनके हार्ट को हील करे प्रभु जी, जिनकी सर्जरी हुई है परमेश्वर पिता, वाल्व चेंज हुए हैं प्रभु यीशु नासरी के नाम से उनके हार्ट को हील करे परमेश्वर पिता। हर एक जो हृदय रोग से ग्रसित है यीशु नासरी के नाम से वो चंगे हो जाए। मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिन्हें प्रभु ब्रेन में ट्यूमर है यीशु के नाम से वो ब्रेन ट्यूमर नष्ट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। फादर प्रभु तूने कहा है कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर प्रभु, जो भी रोग इनके शरीर में है यीशु नासरी के नाम से दूर हो, इनके किडनियां चंगी हो जाए, लिवर चंगे हो जाए, स्टमक हील हो जाए, लंग्स हील हो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जो भी अस्थमा के बीमार, जो अस्थमा से प्रभु ग्रसित है यीशु नासरी के नाम से उस बीमारी से आजाद करे प्रभु खुदा। जो बीपी, थायराइड, शुगर की बीमारी से प्रभु परेशान है प्रभु उन्हें आप चंगा करे परमेश्वर पिता, हर प्रकार के रोग से आजाद करे। इस समय प्रभु जो वायरल चल रहा है, मौसम परिवर्तन होने के कारण परमेश्वर यीशु मसीह सर्दी, जुकाम, बुखार प्रभु यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए। मेरे प्रभु आप इन्हें चंगा करे परमेश्वर पिता। होने दीजिए परमेश्वर, जितने लोग इस समय बीमारी की सैया पर पड़े हैं खुदावन, उनके उस बिछौने को उलट कर उन्हें खड़ा कर प्रभु कि वो चंगे होकर तेरी महिमा करे प्रभु। आज की रात में जो बुरे सपने देखते हैं, जिन्हें बहुत गलत विचार आते हैं, मृत्यु के विचार आते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट करने का विचार आता है, यीशु के नाम से हम खंडित करते हैं उन बातों को खुदावन। आज की रात में अच्छी नींद दे और प्रभु सुरक्षा प्रदान करे प्रभु। और खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु अच्छी नींद देकर प्रभु नया दिन ही आपके साथ में देखिए। जितनी विनतियां प्रभु इंस्टाग्राम में, फेसबुक, टेलीग्राम में आपके लोगों ने भेजी है पिता, एक एक विनती को, एक एक प्रार्थना निवेदन को आपके आगे, आपके सम्मुख रखती हूँ पिता। और धन्यवाद प्रभु कि हमारे बोलने से पहले प्रभु तूने उन लोगों पर अपनी दृष्टि की है, उन लोगों के जीवन में कार्य किया है प्रभु जिन्हें आपकी आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु आप हर एक जो आपको ढूंढ रहा है उसके निकट है परमेश्वर। थैंक यू फादर, आज की शाम में हर एक जन को ब्लेस कीजिए। धन्यवाद, तू हमें संगति में बनाए रखता है परमेश्वर, और इस बहुत सुंदर सी फेलोशिप के लिए आपका धन्यवाद पिता, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी सामर्थ के लिए, तेरे प्रेम के लिए खुदावन मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। जितने लोग प्रभु तेरी संगति में आज उपस्थित हुए उन्हें, उनके घराने, उनके बच्चों
को उनके जीवन के हर एक क्षेत्र में उन्हें आशीषित करें। धन्यवाद पिता, सारी बातों में सम्मान, महिमा, आदर, प्रेम आपको देते हैं। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।